नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर भारी बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड देखी गई है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही। धराली में 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। धराली में बाजार, होटल और कई घर मलबे में बह गए हैं। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी है। भारी बारिश लगातार जारी, लैंडस्लाइड्स कई जगह पर। और धराली में बादल फटने से जो तबाही मची, उसकी वजह से तमाम लोग अभी लापता हैं। उनको ढूंढ निकालने के लिए तमाम टीमें वहां पर लगी हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी लगातार अभियान चला रही हैं और लापता लोगों को ढूंढने के लिए वहां पर कोशिशें कर रही हैं। इसी बीच सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस पूरी स्थिति पर पीएम मोदी भी पल पल की यहां पर अपडेट ले रहे हैं। बेहद बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। 2 सेना के जवान जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए, लेकिन उसके अलावा भी तमाम जवान हैं जो कि लापता हैं। कल जो ये बेहद बड़ी त्रासदी देखने को मिली है उत्तरकाशी में, 34 सेकंड में इतनी बड़ी तबाही आई, जिसके बाद का मंजर बेहद डराने वाला, बेहद भयावह। बादल फटा और अपने साथ ये बेहद बड़ी तबाही लेकर आया है। चीख पुकार वहां पर मच गई थी, लोग बेहद ज्यादा डर गए। और इसी बीच तमाम लोग जो कि इस वीडियो को कैप्चर कर रहे थे अपने अपने फोन्स में, उनके लिए भी ये मंजर बेहद डराने वाला था। चीख पुकार, जगह जगह सहमे हुए लोग। और अब जगह जगह लैंडस्लाइड्स भी देखी जा रही हैं। रौद्र रूप यहाँ पर तमाम नदियों ने, नालों ने धारण कर लिया है, उफान पर है, जिसकी जगह से जगह जगह लैंडस्लाइड्स, बादल फटने की घटना, कहीं पर कोहराम मचा हुआ है, बिजली गिर रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये देखिए, जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। धराली उत्तरकाशी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मलबे को हटाकर यहाँ पर तमाम लापता लोगों को ढूंढने की ये तमाम कवायदें। कितना ज्यादा मलबा यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे रीसेंट अपडेट्स लेते हैं। शुभम, अभी फिलहाल किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन, और क्या जो कल लोग लापता थे अभी कोई मिल पाया है आज? शुभम, अनम्यूट कीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं शुभम? आप म्यूट पर हैं शुभम, अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। चलिए शुभम, टेक्निकल ग्लिच के चलते आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ पा रही है। आपसे वापस जुड़ेंगे, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सड़कें देखिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग है ये, और यहाँ से भी मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता भी पूरी तरीके से बाधित, आने जाने में भी लोगों को खासा परेशानियाँ। इसके अलावा जो तमाम घर और होटल्स आसपास सटे हुए थे, वो ताश की पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आए। कल वो चंद सेकंड की जो बादल फटने की तबाही थी, उसके बाद लोग बेहद ज़्यादा डरे हुए हैं। और फिलहाल आवाजाही भी बिल्कुल बंद पड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। देखिए कैसे जोरों पे वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन और तमाम टीमें आईटीबीपी की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की वहाँ पर लगी हुई हैं। इसके अलावा जगह जगह लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं। मॉनसून का ये मौसम इस बार उत्तरकाशी के लिए, उत्तराखंड के लिए बेहद ज़्यादा कुदरत का प्रकोप अपने साथ लेकर आया है। बादल फटने से क्या विनाश अपने साथ लाया, वो आपके सामने। जगह जगह लैंडस्लाइड्स हैं। धराली में बादल फटने से जो तबाही का मंजर था, वो भी हमने आपको दिखाया। 4 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जिनको ढूंढने की कवायदें
धराली में बाजार और होटल फिलहाल बंद है। इसके अलावा आपको बताएं कि 5 जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है मौसम को देखते हुए, क्योंकि मानसून अभी भी और लगातार अभी बारिश हो रही है, जिसके चलते रेस्क्यू में भी खासा परेशानी आई और जैसे कि लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इसके मलबे को हटाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। कल बादल फटने के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा, रात को भी चलता रहा। हालांकि अंधेरे की वजह से भी खासा प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करनी पड़ी थी टीम्स को, और सीएम धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। लगातार वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमों के साथ संपर्क में हैं, जांच में जुटे हुए हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है, ये सीएम धामी बोलते हुए नजर आए थे। पीएम मोदी भी पल पल की अपडेट सीएम धामी से ले रहे हैं। 34 सेकंड के अंदर ये तबाही कितना बड़ा नुकसान दे गई। केदारनाथ की वो त्रासदी अभी लोगों के मन में डर बिठाए बैठी ही थी कि अब ये नई त्रासदी जिसने लोगों को और भी डरा दिया है। कुछ वैसा ही मंजर एक बार फिर देखने को मिला। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू चलाया जा रहा है, तमाम लोगों की मौजूदगी है। वहीं आपको एक और बड़ी खबर बताएं, उत्तरकाशी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, तबाही से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। 130 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सीएम धामी ने आंकड़ा पेश किया है, कई जगह लैंडस्लाइड से लाखों का संपर्क टूटा है। स्थानीय लोग लगातार रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। सीएम धामी, पीएम मोदी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। सीएम धामी का ये बयान कि पीएम मोदी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इसी बीच उत्तरकाशी पहुंचे हैं सीएम धामी और जितनी भी तबाही हुई है उसका जायजा ले रहे हैं। 130 लोगों का रेस्क्यू अभी तक हुआ है और तमाम जो लोग लापता हैं उनका भी रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। ये देखिए हवाई निरीक्षण यहाँ पर चल रहा है। सीएम धामी की तमाम तस्वीरें जो कि यहाँ पर क्या कुछ नुकसान हुआ है, कितनी भारी तबाही मची है, किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, ये एरियल व्यू से इन तमाम चीजों पर निगरानी रख रहे हैं और पीएम मोदी भी उनसे पल पल का अपडेट ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। सीएम धामी का यह हवाई निरीक्षण और ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। में मदद कर रहे हैं। सीएम धामी ये भी बताते नजर आए, बढ़ चढ़कर यहाँ पर स्थानीय लोग हिस्सा ले रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर वो जो तमाम लोग लापता हैं उनको ढूंढने के लिए हेल्प कर रहे हैं। उत्तरकाशी सीएम धामी पहुंचे हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण कर जो तमाम नुकसान हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे और जानकारी लेंगे। भगवान, सीएम धामी पल पल नजर बनाए हुए हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर, हेलीकॉप्टर से उन्होंने जायजा लिया है, क्या कुछ नुकसान हुआ, वहीं पीएम मोदी भी लगातार अपडेट ले रहे हैं।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम छोड़ के अपने आपदा क्षेत्र के लिए निकल चुके हैं और उत्तरकाशी वहां पहुंच चुके हैं। और जो दोनों जगह का क्षेत्र पर हवाई क्षेत्र से उन्होंने निरीक्षण किया और वही जिलाधिकारी आपदा कंट्रोल रूम के साथ बैठक लिए जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने साफ जो देखने को मिल रहा है कि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि हालात बड़ी खराब है। और जो 2013 के जैसे आपदा जो देखने को मिल रही है, फिर एक बार दोबारा जो देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा एक इस तरह से बरसात की बात करें तो उत्तराखंड की बात बिल्कुल कुदरत का कोहराम ऐसा कि 34 सेकंड में अपने साथ ये भारी तबाही लाया है। ये तमाम तस्वीरें देखिए हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करने के बाद सीएम धामी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने भी पहुंचे थे। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इसी बीच सहायक नदियों ने भी अभी विकराल रूप धारण कर रखा है, उफान पर हैं और ऐसे में जगह जगह लैंडस्लाइड्स भी देखी जा रही हैं। पहाड़ों के लिए ये बारिश बेहद बड़ी मुसीबत बनकर चलिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्या कुछ नुकसान, क्या कुछ तबाही, हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। धराली बाजार में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला, उसके बाद से लगातार मौसम भी खराब देखा जा रहा है और मौसम के खराब होने के साथ ही सड़क मार्ग भी लगातार खराब हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भटवाड़ी पे और भटवाड़ी से आगे जाने का हमने प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर रास्ते की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर करीब करीब ये 50 मीटर का हिस्सा है जो कि काफ़ी नीचे धंस चुका है और धीरे धीरे जो सड़क मार्ग है ये और हिस्सा भी इसका धंसता चला जा रहा है। तो आप यहाँ से तो बिल्कुल वाहन जो है आवाजाही पूरी तरह से ठप है, यहाँ से पैदल भी जो है निकलना काफ़ी मुश्किल है। और ये स्थिति ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इसके आगे भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर पर गंगनानी पड़ता है और गंगनानी के 15 किलोमीटर दूर यानी कि यहाँ से 30 किलोमीटर पर आपका हरसिल क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर भी बादल फटने की घटनाएं आई थी सामने और रेस्क्यू कार्य वहीं से जो है आगे किया जा रहा है। फिलहाल जो है यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें पहुंची, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को यहाँ देखा जा रहा है। सड़क मार्ग की स्थिति देखी जा रही है क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी भी नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, जगह जगह बिजली के खंभे यहाँ पर टूटे हुए हैं। इसके चलते जो है बिजली भी बाधित है कहीं ना कहीं, साथ ही पेयजल की यहाँ पे बड़ी समस्या है क्योंकि कई जगहों पर यहाँ पर पानी की जो है लाइनें वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो इन सभी तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और इसके आगे जो है रिपोर्ट आगे भेजी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इन कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। साथ ही इस तरह के जो मार्ग आपको ये क्षतिग्रस्त देखने को मिल रहे हैं, तो किस तरह से इसको इन मार्गों को थोड़ा टेम्परेरी तौर पर बनाया जा सके, कोई आवागमन यहाँ से हो सके, क्योंकि रेस्क्यू अगर होता है तो कहीं ना कहीं सड़क मार्ग का सहारा लेना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में इनकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। आप नीचे की ओर भी देखें तो ये जो है खीर गंगा नदी है, इसका वेग और इसका उफान आप देख सकते हैं क्योंकि ऊपर के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के चलते जल स्तर जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो स्थिति आप कहीं ना कहीं प्रकृति का जो रूप आप देख रहे हैं ये समझ सकते हैं इसके अंदाजे के हिसाब से कि किस तरह की स्थिति इस वक्त पहाड़ों में बनी हुई है। और मौसम की माने तो आज भी जो है मौसम के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कुमाऊं के भी कुछ जिले, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं जिन्हें ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। बाकी सभी जिलों को भी येलो अलर्ट पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है संवेदनशील फिलहाल बनी हुई है। रेस्क्यू टीमें लगातार की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सकेगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। ऑपरेशन लगातार जारी है और 34 सेकंड का वो बादल फटा जो अपने साथ भीषण तबाही लेकर आया है, जिसके बाद सीएम धामी अब पल पल नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण कर नुकसान को भांपा है और इसके अलावा वो अब उस जगह पर भी गए हैं जहां पर ये लैंडस्लाइड देखा गया। रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है और फिलहाल जो लापता लोग हैं किस तरीके से उनको ढूंढने की कवायदें, ये तमाम चीजें सीएम धामी खुद इंश्योर कर रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी धराली में आई आपदा के बाद सभी विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। सभी के प्रयास है कि राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जाए। अब तक की स्थिति को जानने के लिए मौके पर पहुंची इंडिया न्यूज की टीम ने डीएफओ उत्तरकाशी से खास बातचीत की है। आइए आपको ये भी दिखाएं।
थराली में जिस तरह की बीते दिन घटना सामने आई है उसके बाद से रेस्क्यू टीमें लगातार अपना काम कर रही है। स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है, लगातार आवागमन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ उत्तरकाशी के सीएमओ हैं जो कि अभी घटनास्थल पर ही पहुंचने जा रहे हैं। बीच रास्ते पर ही हमने इनको रोका है, कुछ जानकारी इनसे लेते हैं। सीएमओ साहब, इस समय की क्या स्थिति है, देखते हैं पूरे। इस समय हमारी जो है ऊपर जो है टीमें तैनात हैं। हमने कल जो है जैसे ही आया तो हमने जो है हरसिल हमारा पीएससी पड़ता है तो वहाँ से हमने जो है दो एम्बुलेंसों को हरसिल से रवाना कर दिया था। साथ ही हमने भटवाड़ी से भी एक एम्बुलेंस को रवाना कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लग रहा है 7:30 के बाद वहाँ पे टावर नहीं आ रहा है तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जब तक बात हुई तब तक जो उनको कोई ऐसी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी उनको नहीं मिली थी और वहाँ पे बाढ़ लगातार आ रही थी। अब मैं जो हूँ रास्ते में हूँ तो मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। बाकी हमारे पीछे से हमने सारी टीमें तैनात कर रखी हैं और भटवाड़ी हमारा हॉस्पिटल अलर्ट मोड पे है। साथ ही हमने जो है जिला अस्पताल उत्तरकाशी को अलर्ट मोड में किया हुआ है और वहाँ पे हमने जो है 45 बेडों को उसके लिए तैयार कर रखा है। क्योंकि सर पूरे ज़िले में जो है स्थिति कहीं ना कहीं अगर संख्या बढ़ती है तो पूरे ज़िले में किस तरह की स्थिति अस्पतालों की रखी गई है? पूरे ज़िले की हॉस्पिटलों को हमने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। साथ ही हम जो है स्टेट से बराबर टच में हैं और महानिदेशालय से भी टच में हम बने हुए हैं। और साथ में हमारे जो है अन्य जनपदों से हमारी जो है 10 एम्बुलेंस जो है पहुँचने वाली हैं। 3 हमारी रात में पहुँच गई थी और 7 हमारी बहुत जल्दी जो है 7-8 बहुत जल्दी पहुँचने वाली है। मुख्यमंत्री भी आज जो है यहाँ पर संभवतः पहुँच जाएंगे और 2 दिन तक यहीं पर जो है कहीं ना कहीं घटनास्थल पर और पूरा मुआयना करेंगे। तो किस तरह की पूरी तैयारी रखी गई है? जी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और जहाँ तक भी हम जितने भी अप्रोच हो पाती है जो होंगे हम पूरी तैनाती के साथ जो है हमारा पूरा जो है टीम तैनात रहेगी। क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है कि अगर उत्तरकाशी के अलावा एम्स रेफर करना हो या फिर देहरादून रेफर करना हो तो उसकी कोई विशेष व्यवस्था? जी, एम्स में भी और हमारे जो है जो दून मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी बेडों को रिजर्व किया गया है और वहाँ पे मेरी जो है स्टेट में भी बात हुई थी तो सब जो हम पूरी तरह से तैयार हैं, कांटेक्ट में सबसे हमारे। सर, रास्ते की क्या स्थिति आप पाते हैं, क्या सूचना मिल पा रही है? रास्ते की ये है कि जो कल रात को जो रास्ता बंद था रात में तो हम आधे रास्ते तक ही पहुँच पाए थे। अभी हम जा रहे हैं तो जहाँ तक जो नेटवर्क है वहाँ तक तो रास्ता ठीक है। मौसम की ओर से किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? आज भी अलर्ट जारी किया गया है? मौसम तो हाई अलर्ट पे ही है तो सब लोग हाई अलर्ट पे ही हैं। अभी हम भी रास्ते में ऊपर पहुंच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना सीएमओ उत्तरकाशी को तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है अभी जो है बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है। रास्ते भी लगातार ख़राब है, मौसम भी लगातार ख़राब बना हुआ है, लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। फिलहाल जो है स्वास्थ्य महकमा अपनी तैयारी किए हुए है और सीएमओ साहब भी जो है घटना स्थल की ओर जा रहे हैं। देखते हैं क्या स्थिति जो है आने वाले समय पर रहती है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड से। थराली में जिस तरह की बीते दिन घटना सामने आई है उसके बाद से रेस्क्यू टीमें लगातार अपना काम कर रही है। स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है, लगातार आवागमन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ उत्तरकाशी के सीएमओ हैं जो कि अभी घटनास्थल पर ही पहुँचने जा रहे हैं। बीच रास्ते पर ही हमने इनको रोका है, कुछ जानकारी इनसे लेते हैं। सीएमओ साहब, इस समय की क्या स्थिति है, देखते हैं पूरे। इस समय हमारी जो है ऊपर जो है टीमें तैनात हैं। हमने कल जो है जैसे ही आया तो हमने जो है हरसिल हमारा पीएससी पड़ता है तो वहाँ से हमने जो है दो एम्बुलेंसों को हरसिल से रवाना कर दिया था। साथ ही हमने भटवाड़ी से भी एक एम्बुलेंस को रवाना कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लग रहा है 7:30 के बाद वहाँ पे टावर नहीं आ रहा है तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जब तक बात हुई तब तक जो उनको कोई ऐसी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी उनको नहीं मिली थी और वहाँ पे बाढ़ लगातार आ रही थी। अब मैं जो हूँ रास्ते में हूँ तो मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। बाकी हमारे पीछे से हमने सारी टीमें तैनात कर रखी हैं और भटवाड़ी हमारा हॉस्पिटल अलर्ट मोड पे है। साथ ही हमने जो है जिला अस्पताल उत्तरकाशी को अलर्ट मोड में किया हुआ है और वहाँ पे हमने जो है 45 बेडों को उसके लिए तैयार कर रखा है। क्योंकि सर पूरे ज़िले में जो है स्थिति कहीं ना कहीं अगर संख्या बढ़ती है तो पूरे ज़िले में किस तरह की स्थिति अस्पतालों की रखी गई है? पूरे ज़िले की हॉस्पिटलों को हमने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। साथ ही हम जो है स्टेट से बराबर टच में हैं और महानिदेशालय से भी टच में हम बने हुए हैं और साथ में हमारे जो है अन्य जनपदों से हमारी जो है 10 एम्बुलेंस जो है पहुँचने वाली हैं। 3 हमारी रात में पहुँच गई थी और 7 हमारी बहुत जल्दी जो है 7-8 बहुत जल्दी पहुँचने वाली है। मुख्यमंत्री भी आज जो है यहाँ पर संभवतः पहुँच जाएंगे और 2 दिन तक यहीं पर जो है कहीं ना कहीं घटनास्थल पर और पूरा मुआयना करेंगे। तो किस तरह की पूरी तैयारी रखी गई है? जी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और जहाँ तक भी हम जितने भी अप्रोच हो पाती है जो होंगे हम पूरी तैनाती के साथ जो है हमारा पूरा जो है टीम तैनात रहेगी। क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है कि अगर उत्तरकाशी के अलावा एम्स रेफर करना हो या फिर देहरादून रेफर करना हो तो उसकी कोई विशेष व्यवस्था? जी, एम्स में भी और हमारे जो है जो दून मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी बेडों को रिजर्व किया गया है और वहाँ पे मेरी जो है स्टेट में भी बात हुई थी तो सब जो हम पूरी तरह से तैयार हैं, कांटेक्ट में सबसे हमारे। सर, रास्ते की क्या स्थिति आप पाते हैं, क्या सूचना मिल पा रही है? रास्ते की ये है कि जो कल रात को जो रास्ता बंद था रात में तो हम आधे रास्ते तक ही पहुँच पाए थे। अभी हम जा रहे हैं तो जहाँ तक जो नेटवर्क है वहाँ तक तो रास्ता ठीक है।
मौसम की ओर से किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? आज भी अलर्ट जारी किया गया है? मौसम तो हाई अलर्ट पे ही है, तो सब लोग हाई अलर्ट पे ही हैं। अभी हम ये रास्ते में ऊपर पहुंच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना सीएमओ उत्तरकाशी को तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है अभी जो है बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है, रास्ते भी लगातार खराब है, मौसम भी तो ये हमारे सहयोगी की रिपोर्ट थी। लेकिन कुदरत का कहर किस तरीके से बरपा, आइए 10 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। कैसा मंजर बना था जब बादल फटा, किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये पहली तस्वीर धराली उत्तरकाशी की, जहां पर जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तमाम जवान आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो कि लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं और मलबे को हटा रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम लोग लापता हैं उनको ढूंढने की कवायद कर रहे हैं। उत्तरकाशी के ज़िले के धराली में बादल फटने की घटना के बाद से मौके पर राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। ये पहली तस्वीर आपके सामने। वहीं अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है और हालात का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए सर्वेक्षण करते सीएम धामी, और क्या हालात हैं, क्या नुकसान, किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, ये सब देखते हुए नजर आए। वहीं अब बढ़ते हैं अगली तस्वीर की ओर। ये तीसरी तस्वीर आपके सामने। उत्तराखंड में मची भारी तबाही के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है, स्थिति की जानकारी दी। इसके अलावा सीएम धामी ने जगह जगह जाकर हालात का जायजा भी लिया। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया और जगह जगह गए, हालात का जायजा लिया है, क्या कुछ मंजर बना है, कितना नुकसान हुआ है। और उसी के बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये चौथी तस्वीर आपके सामने। किस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। खराब मौसम, लगातार बारिश, कीचड़ के बावजूद सीमा सड़क संगठन मरम्मत के कामों में लगा हुआ है। देखिए किस तरीके से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पूरी तरीके से बंद है, आवाजाही बंद करनी पड़ी है। और देखिए यहाँ मलबे को हटाने का काम लगातार जारी। इसके अलावा ये पांचवी तस्वीर उत्तरकाशी के धराली में कल बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद भटवारी क्षेत्र की ये तस्वीर। सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, वाहनों की आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित। ये देखिए किस तरीके से कटान यहाँ देखी जा रही है। क्षतिग्रस्त ये पूरी सड़क, आवाजाही को बंद करना पड़ा है। छठी तस्वीर देखिए, धराली में 50 लोग अब भी लापता हैं, साथ ही कई लोग मलबे में अब भी दबे हुए हैं। लगातार इन लापता लोगों को ढूंढने के लिए कवायदें की जा रही हैं। देखिए किस तरीके से बाढ़ और बादल फटा और उसके बाद ये तबाही का मंजर भी आपके सामने। कई लापता लोगों को अब भी ढूंढा जा रहा है। सातवीं तस्वीर आपके सामने, ये 34 सेकंड का बादल फटने का मंजर, जो कि अपने साथ देखिए किस तरीके से तबाही लेकर आया है। और किस तरीके से देखिए ताश के पत्तों की तरह ये जो तमाम होटल्स और तमाम लोगों के आशियाने थे वो बहते हुए, टूटते हुए नजर आए। आठवीं तस्वीर, हर्षिल में आपदा की चपेट में आर्मी कैंप आ गया, जिसमें राजपुताना राइफल्स के नौजवान लापता हो गए। ये 9वीं तस्वीर आपके सामने। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग पर कई जगह भूस्खलन के बाद बंद सड़कों को साफ करने का काम भी किया जा रहा है। वहीं ये 10वीं और आखिरी तस्वीर आप देखिए, टिहरी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश के बीच नरेंद्र नगर के पास एक गाड़ी मलबे में फंस गई है और इसको भी ढूंढने, बाहर निकालने की तमाम कवायदें जारी।
तो ये 10 तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्या मंजर इस वक्त बना हुआ है, कुदरत का प्रकोप किस तरीके से उत्तरकाशी पर टूटा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। अब अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का।